हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास बहुत खास क्लास होने वाला है। आज हम बताने जा रहे हैं वर्गगुणन विधि का सूत्र। और वर्गगुणन विधि का सूत्र बहुत ही इजी से हम सॉल्व करेंगे। इसे याद करने की आपको एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। और इस सूत्र के द्वारा आप आराम से वर्गगुणन विधि से उसे हल कर सकते हैं समीकरण को। तो चलते हैं, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वर्गगुणन विधि। वर्गगुणन विधि क्या चीज है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है उसे हमने चलेंगे। तो सबसे पहला चीज है वर्गगुणन विधि हमको समझना है। इसमें समीकरण को सबसे पहले लेना होगा। समीकरण में क्या क्या चीज जरूरत होता है। जैसे दो तरह के समीकरण होते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इस चैप्टर में हमेशा दो यानी समीकरण युग्म को पढ़ना हो रहा है। क्या पढ़ना हो रहा है? समीकरण युग्म का। अब यहाँ ध्यान देंगे, वर्गगुणन विधि में दो समीकरण लेते हैं। जैसे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर हमने 0, समीकरण 1 ले लिया। इसी प्रकार से हमको चाहिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2। यहाँ a1 b1 और c1 क्यों लिए? क्योंकि समीकरण आपका होता है जैसे 5x प्लस 2y प्लस c यानी कि 4 कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ मेरा अंक के जगह में a1 b1 और c1 ले लिए दोस्तों। और समीकरण 1 है इसलिए यहाँ a1 और b1 और c1 लिए। और समीकरण 2 में हमने a2 b2 और c2 मान लिए। अब इसी से हम बनाएंगे फॉर्मूले को, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है उसमें जरूरी होगा a1 b1 और c1 को। तो कैसे हमने हल करेंगे उसे देख लेंगे। सबसे पहला चीज है कि कहीं भी फॉर्मूले को जोड़त करने के लिए, लेने के लिए, उसे जानने के लिए हमको a1 b1 और c1 को बहुत ही जरूरी से जानना होगा। तो यहाँ a1 और b1 और c1 हमने बताया कि किसी भी समीकरण 1 में a1 b1 और c1, समीकरण 2 के लिए a2 b2 और c2 होती है। अब चलते हैं इस फॉर्मूले को बनाने के लिए वर्गगुणन विधि का फॉर्मूला। तो यहाँ ध्यान देंगे, आप आराम से इस तरह का क्रॉस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? क्रॉस। इस प्रकार से क्रॉस बना लेंगे और बना देते हैं, ऐसे क्रॉस और बना लेंगे। आप और बना लीजिएगा एक और, क्योंकि a b और c होता है कि नहीं, मतलब x y और अचर पर c होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इधर से आपको ऊपर की ओर पहले निशाना इस रूप में दे देना है दोस्तों, और नीचे की ओर सभी में दे देना है। इस प्रकार से देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ भी इसमें आएगा ऐसे ऐसे और आपका ऐसे, कोई दिक्कत है? अब यहाँ हमको देना है x, यहाँ देना है y और यहाँ देना है 1। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसमें से ध्यान देंगे, यहाँ बीच वाले से शुरू करेंगे। यहाँ b1 और यहाँ b2, ऊपर में b1 है इसलिए b1, नीचे b2 है इसलिए b2। यहाँ आपको देना है c1 और c2, याद रखना है। यहाँ आपको देना है a1 और a2, और यहाँ देना है b1 और b2। अब यहाँ ध्यान देना है एकदम इजी से, बीच वाले को एकदम इधर से लास्ट और इधर से लास्ट दे देना b1 और b2। और अंतिम यहाँ बचेगा आपका a1, आपका c1 और a1 a2। तो c1 को b1 के बाद c1, उसके बाद यहाँ a1 आपको दे देना है। समझ रहे हैं? अब चलते हैं आगे, बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x का मान पहले निकालेंगे। x का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है दोस्तों, इजी से हम निकालना बताते हैं। अभी ध्यान देंगे, यहाँ x का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ ऊपर में x लिखेंगे, बट्टे देना है, और इसको यानी b1 c2 गुना करना है। ऐसे b1 c2, यहाँ लिखेंगे b1 c2, ठीक है। माइनस करेंगे इधर माइनस इधर, b1 c2 माइनस देंगे b2 c1, माइनस b2 c1, माइनस क्या देंगे? b2 c1। फिर इधर यहाँ इसको लेंगे। अब आपका यहाँ ध्यान देंगे, बराबर देंगे क्योंकि यहाँ बराबर होगा। फिर यहाँ ध्यान देंगे, इधर से लेंगे c1 a2, यानी कि y बराबर y बटे, क्योंकि ये y वाला है इसलिए y बटे c1 a2, यानी c1 पहले a2 बाद में गुना, फिर माइनस करना है क्योंकि ये c1 a2 माइनस होगा c2 a1। हाँ, c2 a1 क्या होगा? c2 a1। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इधर अब यहाँ 1 है तो हमने लेंगे 1, दिख तो नहीं रहा है, नीचे लेंगे बराबर 1 बाय
1/, ध्यान देंगे नीचे ले लेते हैं उधर ले लेते हैं लेकिन बराबर ही होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ इधर से हमेशा ऊपर से नीचे आना है। ये 1b2 माइनस इस जगह माइनस इधर से ये 2b1 हाँ। अब ध्यान देंगे x का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। x बराबर लिखेंगे x बराबर, अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम क्रॉस गुना करके निकाल सकते हैं। x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर लेंगे, इसको y वाला छोड़ देंगे क्योंकि हमको x का फॉर्मूला निकालना है, इसलिए अभी y वाला को छोड़ देना है, इस जगह y वाले को नहीं लेना है, यहाँ लेना है ये वाला 1/b2 माइनस ये 2/b1। अब यहाँ ध्यान देंगे क्रॉस गुना करना है x को इसके साथ, तो x बराबर ये 1b2 माइनस ये 2b1 बराबर 1 को इसके साथ, तो यहाँ b1c2 माइनस b2c1 ये आराम से लिख लेंगे। और अब ध्यान देंगे x का मान इधर गुना में है, x उधर जाएगा, ये तो किस में होगा भागा में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटे ये वाला नीचे आएगा ये 1b2 माइनस ये 2b1। ये आपका है x का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है दोस्तों? x का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से हमने अभी y का फॉर्मूला निकालेंगे और निकालने के बाद अब बताएंगे हमने ईजी इसको कैसे बनाना है। ध्यान देंगे, अभी यहाँ बनाते हैं। y वाला निकालना है तो y बराबर लेंगे, y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे ये 1b2 माइनस ये 2b1। हाँ, अब यहाँ क्रॉस इसको गुना इस प्रकार से, तो y को इसके साथ गुना, तो ये 1b2 माइनस ये 2b1 बराबर इसको इसके साथ, तो c1a2 माइनस c2a1 क्या होगा ईजी है। अब इसको देखो ये गुणना में y इधर जाएगा ये उधर जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 बटे ये यहाँ जाएगा ये 1b2 माइनस ये 2b1। ये y का फॉर्मूला का तैयार। हाँ, x और y का फॉर्मूला हो गया तैयार। अब चलते हैं इसे इजी और कैसे बनाएं, तो आप आराम से देखें इसको इजी बनाते हैं। अब इजी फॉर्मूला निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं दोस्तों। x बराबर यदि निकालना हो, भूल गया है फॉर्मूला वर्ज का, तो ध्यान देंगे x बराबर लिखना है। x बराबर b1c2 डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे b1c2 और यहाँ लिखेंगे b2c1 माइनस देखिए b2c1 क्या देखेंगे b2c1। इसको तो नहीं भूलेंगे या b1 और c1, अब b2c2 नहीं भूल सकते हैं, तो ऐसे क्रॉस देके x बराबर लिखेंगे b1c2 माइनस b2c1 बटे यहाँ चलाएंगे ये 1b2 माइनस ये 2b1 ये हो गया x का फॉर्मूला। इजी से निकाल लिए, अब हमको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मास्टर को बोलने दो इजी से बता देंगे यार, क्रॉस खींचेंगे और इसे खींच के दे देंगे, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब y बराबर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ देंगे c1a2 क्या है c1a2 माइनस c2a1 बटे इसको लेंगे ये 1b2 माइनस ये 2b1 इजी है यार, पूरा इजी। यही हुआ आपका वर्ग गुणनखंड का फॉर्मूला और इजी तरीका से आप सीख लिए। तो चलते हैं, अभी हमने एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसे करते हैं सॉल्व और बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इस फॉर्मूले में उसे देख लेंगे। अभी हमने जो फॉर्मूला बताया वर्ग गुणन विधि, उससे हम हल करेंगे इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 में है 5x + 3y - 35 = 0 एंड समीकरण 2 में है 2x + 4y - 28 = 0।
अब चलते हैं इसमें हमको चाहिए A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। तो A1 में मेरा क्या है, A1 में 5 तो 5, B1 में मेरा क्या है, B1 में तो 3 और C1 में मेरा क्या है -35 तो 35। समीकरण 1 वाले को A1 B1 एंड C1 और समीकरण 2 वाले को A2। तो A2 में क्या है 2 तो 2, B2 में क्या है आपका 4 तो 4 लेंगे और C2 में आपका क्या है -28 तो 28 लेंगे, क्योंकि हमको यही चीजों की जरूरत अभी होगी मेरा x और y निकालने का। तो सबसे पहले x का निकाल लेंगे, फार्मूला भी बताए थे, फार्मूले के अनुसार से हमने चलेंगे। फार्मूले में क्या चीज आया था B1 C2 B2 C1 बटे A1 B2 A2 B1, ये फार्मूला है दोस्तों। अब इसको इजी से हमने बैठा लेंगे, B1 के जगह में 3 तो 3 देंगे, इसके बीच गुणा होता है गुणा देंगे। C2 के जगह में मेरा -28 तो 28, यहाँ माइनस है तो माइनस, B2 में मेरा है 4 तो 4 देंगे, इनटू होगा तो इनटू, C1 में मेरा -35 तो 35 दिए बटे A1 में 5 तो 5 इनटू A2 B2 में मेरा 4 तो 4 माइनस तो माइनस, A2 में मेरा 2 तो 2 इनटू और B1 में मेरा आता है 3 तो 3। इसको हमने सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों बारीकी ढंग से। इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 28 को 3 से गुना करेंगे, 8 में 24 के 4 बाकी हाथ में 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 -84, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस और इसको गुना करने के बाद 84 तो 84 और यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस इनटू यहाँ माइनस तो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 4 से गुना करेंगे 35 को तो 140 बट्टे हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस आपका 3 दूनी 6 तो 6 दे देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों 140 पे 84 चल जाएगा, मतलब 10 में से 4 गया तो बचा 6, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 13 में 8 गया तो बचेगा 5, 1 में 1 तो खत्म बटे 20 में 6 गया तो आपका बचेगा 14 और 14 चौका 56। इसका मतलब x का मान आया 4, x का मान कितना आया दोस्तों 4। अब y का मान निकालना है और y का फॉर्मूला भी बताए हैं, जस्ट y का फॉर्मूला हमने क्या बताए थे, अभी हमने बताए थे y का फॉर्मूला C1 A2 C2 A1 C1 A2 C2 A1 बटे A1 B2 A2 B1, ये फॉर्मूला है y बराबर। तो y का फॉर्मूला अब हमने बैठा देंगे इसमें। C1 इसमें क्या है -35 तो -35 इनटू A2 के जगह में कितना है, A2 के जगह में 2 तो 2 दे देंगे माइनस C2 के जगह में मेरा -28 तो -28 इनटू यहाँ A1 की जगह में 5 तो 5 दे देंगे बट्टे देंगे A1 A2 यानी कि आपका है A1 B2, A1 के जगह में 5 देंगे और B2 के जगह में मेरा है 4 तो 4 देंगे माइनस का माइनस, A2 के जगह में 2 तो 2 देंगे एवं B1 के जगह में मेरा है 3 तो 3 देंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, सॉल्व देखें कैसे करते हैं। तो 35 दूनी 70 पर माइनस इंटू प्लस तो माइनस 35 दूनी 70 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 में से 40 के 0 बाकी में 4 5 दूनी 10 और 4 14 140 बटे 5 चौका 20 माइनस 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा 140 में 70 तो 70 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे 170 में 40 गया तो 140 में 70 गया तो 70 बचा और 20 में 6 गया तो आपका 14 और 14 25 70 यानी x बराबर 5 और y बराबर आपका आया 4, यहाँ आ गया x बराबर आपका आ गया 14 25 70, y बराबर आपका आ गया 5, y बराबर कितना आ गया दोस्तों, y बराबर वो आया 5 और x बराबर आपका आया था 4, यानी ये आंसर होगा इसका इस समीकरण का x बराबर 4 एंड y बराबर 5। तो आज हमको आशा है कि इस वर्गमूलखंड विधि आपको आसान लगा होगा और फॉर्मूला आज के बाद से कभी नहीं भूलेगा। तो आज हमने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, कल हम बताएंगे प्रश्नावली 3.5 का ऑल क्वेश्चन। इसलिए आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।